हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 जो कि साइंस बुक से लिया गया है, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इनके बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल में नए आएंगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन की वीडियो यानी कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुंचे। तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन जो होता है किस विधि द्वारा होता है, बताओ। द्विखंडन, मकुलन, लैंगिक जनन या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रा में मकुलन विधि द्वारा जनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो यानी कि घेंगा किससे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घेंगा किस समुदाय का प्राणी है, यानी घेंगा कौन से समुदाय से बिलोंग करता है ये पूछ रहा है। जैसे मोलस्का से करता है, इकानोडर्मेटा से करता है, या फिर प्रोटोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है, या फिर लीडा से बिलोंग करता है। कौन सा इसका सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी मोलस्का सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मकुलन विधि द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक जनन मकुलन विधि द्वारा किसमें होता है, तो लेशमैनिया में, या फिर प्लाज्मोडियम में, ईस्ट में, या अमीबा में। तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि मकुलन विधि द्वारा कौन करता है जनन, तो इसका करेक्ट आंसर ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी पीछे किए हैं क्वेश्चन सारा आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, यानी कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें मकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है ये पूछ रहा है। तो अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, या पराकन में, बताओ किसमें होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ईस्ट में मकुलन विधि द्वारा जनन यानी कि प्रजनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 26, 14, 23 या फिर 18। ये तो आप जानते होंगे कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाते हैं, यानी कि 23 में 46 को पूरी टोटल होती है, मगर जोड़ी में बात किया जाए तो 23 को होते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पुष्प पौधों में यानी कि पुष्प पौधों में लैंगिक जनन किनके द्वारा होता है, यानी कि कौन से द्वारा, पत्ती लैंगिक जनन कौन करता है, पत्ती करता है, तना करता है, या फिर फूल करता है, या फिर बीज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फूल करता है, जो कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 6, 7, 8, 9, अभी तो 10 में हो। तुम कितनी बार पढ़ चुके हो कि पुष्प में जनन कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लैंगी पादप का उदाहरण, एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है, सरसों है, गुड़हल है, पपीता है, या फिर मटर है। ये पूछ रहा है एक लिंगी पादप कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पपीता हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर वाले यानी कि 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। अगर दोनों मिल जाएगा नर युग्मक और मादा युग्मक तो क्या बनाएंगे, किण्वन बनाएगा, निषेचन करेगा, फिर अंकुरन करेगा, फिर परागन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि निषेचन करेगा, ये सही हो जाएगा। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए होंगे सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि परागकोश में होता है किसमें, बादल में, अंडाशय में, या फिर अंडक में, या फिर परागकण में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी परागकण इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडाणु निकलते हैं योनि से, गर्भाशय से,
अंडाशय से या फिलोपियन नलिका से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि शुक्राणु बनते हैं विरसन में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विरसन में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु यानी उभयलिंगी है। कौन ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी है? मानव है, कबूतर है, मेढक है या फिर केचुआ है? बताओ कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि केचुआ उभयलिंगी है, इसका सही हो जाएगा। उभयलिंगी का उदाहरण भी पूछ सकता है या फिर केचुआ क्या है ये भी पूछ सकता है कि उभयलिंगी है, आपको बताना पड़ेगा। इस तरह के आपके एमसीक्यू पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और इसी तरह इनके सब पीछे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी चाहिए तो हमारे चैनल पे जाके ले देख सकते हो। और साथ साथ अगर आपका छोटा भाई कोई पिछले क्लास में यानी 9 क्लास में पढ़ता हो तो उसको इस चैनल के बारे में थोड़ा सा बता देना, क्योंकि उसे भी हेल्प हो सके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी 13 नंबर, यानी उत्पाद किसमें पाया जाता है? यानी कि परमेशियम में या फिर अमीबा में या यूग्लिना में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अमीबा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं, पुंकेसर, अंडक या वर्तिकाग्र या वर्तिका। पुष्प में कौन सा नर जनन अंग होते हैं ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पुंकेसर। शायद में आप जब इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे हाँ तो उस समय आपको एक फूल का डायग्राम बनाया होगा, जिस डायग्राम से ये सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, खास करके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और मेरे इस वीडियो के अंदर भी उसी से उठाए गए हैं सारे क्वेश्चंस। तो एक बार उस डायग्राम को याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं उस डायग्राम को याद है या फिर नहीं लिखाया गया है तो मुझको कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में या फिर उसके लिए पर्सनल वीडियो में एक डायग्राम लेकर आऊंगा। कमेंट में लिख के जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है, स्वपरागन जो होता है निम्नलिखित में से किस पौधे में होते हैं? उभयलिंगी में, एकलिंगी में या फिर आलिंगी में या इनमें से सभी। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उभयलिंगी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 वाला कह रहा है कि मानव मादा में कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं होता? मानव मादा तंत्र जो है उसमें कौन जनन तंत्र भाग नहीं लेता ये पूछ रहा है। ऑप्शन 1 अंडाशय है, गर्भाशय है, फिर शुक्रवाहिका है, फिर डिंपवाहिनी है। कौन भाग नहीं लेता ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मादा जनन तंत्र का पार्ट है ही नहीं, ये नर जनन तंत्र का पार्ट है, इसीलिए इसका ये सही हो जाएगा। बाकी बात ये तीनों जो ऑप्शन दिख रहे हो ये नर जनन तंत्र का पार्ट है, इसलिए ये वाला मादा जनन तंत्र का पार्ट है, 1 2 ये वाला, ठीक है, इसीलिए बोला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्या कहता है, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? बताओ पुष्प में निषेचन कौन से पार्ट में होता है? ये बीजांड के भीतर या फिर भ्रूणकोश के भीतर या कोश के बाहर या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है कि बीजांड के भीतर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि है। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है ये पूछ रहा है। मकुलन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, अपखंडन हो जाएगा, द्विखंडन। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं हमारे इस वीडियो में। इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आता है कि आपके एग्जाम के सबसे मोस्ट क्वेश्चंस यही है, यही आपको घुरा फिरा के पूछेगा। जैसे मैंने 3 वीडियो ये 3 क्वेश्चन में पीछे यही किया हूँ कि इसको इतना बार घुराया हूँ कि तब पर भी लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हो तो कमेंट में लिख के जाना कि मैं सारा आंसर दे पा रहा था, ठीक है। और कितना क्वेश्चन आपको गेस करके सही कर पा रहे हो ये तो कमेंट में बताना ही है, साथ साथ और जितना हो सके उतना शेयर कर देना, ठीक है। 19 नंबर वाला देखते हैं। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं ये पूछ रहा है।
एक, अनेक, तीन, चार, इनमें से सभी। बताओ कौन सा होगा। तो एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, मात्र एक ही बीजांड होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्या कह रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। ये हमें पूछ रहा है, अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। मकुलन द्वारा, पुनर्जनन द्वारा, या फिर बीजाणु जनन द्वारा, या फिर विखंडन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मकुलन विधि द्वारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि स्पोरोगायरा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। स्पायरोगायरा में कौन से प्रकार का जनन पाया जाता है, ये पूछ रहा है। विखंडन, मकुलन, या फिर अपखंडन, या फिर बीजाणु जनन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती है। यानी कि पिंपल्स, हमने जो इंग्लिश में इसको हम पिंपल्स यूज़ करते हैं वर्ड, एंड पिंपल्स हमारे चेहरे पे क्यों आते हैं, तो क्या कारण हो सकता है इनके लिए ये वाला। और अगर पिंपल्स आपके चेहरे में आ चुके हैं तो इसको हटाएं कैसे, ये आपको मैं अभी बता दूंगा इस वीडियो में साथ ही साथ। पहले इसको वीडियो के ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्या कहता है, बीज बैक्टीरिया के कारण होता है, या फिर अधिक तेलीय त्वचा के कारण होता है, या फिर अधिक पसीना के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मगर मैं आपके उस पर लॉजिक बता देता हूँ। हर समय आपका त्वचा से तेलीय मोम जैसी पदार्थ निकलती है, जो कि आपके गालों को, अपने फेस को चिपचिपा बनाता है। और अगर उसको हम बार बार धोते रहते हैं, यानी साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, जिससे तुम धोते हो मुझे नहीं पता तुम क्या यूज़ करते हो, मगर यूज़ करके तुम उससे जब अगर फेस को हर 2-3 घंटे में अगर वॉश करते हो तो आपको पिंपल्स नहीं होंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। चलो तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23 करते हैं। नर के शिशु जो होते हैं, शिशु में समजातीय मादा में क्या पाया जाता है। कार्पोरा कैल्सिनिसा, या फिर शुक्राशय, यूनी, या फिर प्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्यूस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्या कह रहा है कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है या हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। जनन कहते हैं, श्वसन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, या फिर उत्सर्जनशीलता कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जनन कहते हैं। हमारा चैप्टर का नाम जीव जनन कैसे करते हैं, हम लोग का कैसे करते हैं ये पूछ रहा है। तो उसमें सारा रिलेटेड जीव से होगा खास करके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्या कह रहा है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। यानी किस प्रकार के जनन से जनक में कलिका निकलती है। मकुलन द्वारा, अपखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, या फिर बीजाणु जनन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि मकुलन एक ऐसा विधि है जिसमें से कम आपके बाजुओं से एक फूटता है और वो वाला फिर बाद में अलग हो जाता है, तो एक नए निर्माण कर देता है एक ही पार्ट से। यानी कि जैसे हम लोग का हाथ होता है ना, उसी तरह उसका हाथ की तरह निकलता है और हाथ वो कट के अलग हो जाता है और एक नए जीव का फिर निर्माण कर देता है, हाइड्रा बना लेता है। तो ऐसा होता है मकुलन में, ठीक है, मकुलन विधि द्वारा होता है। एंड 26 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि स्त्रियों में मानसिक चक्र जो होता है, एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलती है। मतलब एक बार जब उत्सर्जन होता है वो कौन से दिन होता है, वो 28वें दिन होता है, या फिर 20 यानी 20वें दिन, या फिर 14वें दिन, या फिर 30वें दिन। कौन से दिन होता है ये आपको पता होगा शायद, मैं वैसा उम्मीद करता हूँ, और मैं बता दूंगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14वें दिन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि अंडाणु एवं शुक्राणु में, अंडाणु एवं शुक्राणु में संख्या समान हो। अगर अंडाणु और शुक्राणु की संख्या समान हो गया है
तो कोशिका की तुलना क्या होगी, समान रहेगी, दुगुनी रहेगी, आधी रहेगी, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निषेचन में किसका संयुग्मन होता है, निषेचन में किनका संयुग्मन होता है ये पूछ रहा है, विरसन और एवं अंडाशय का। और निषेचन में किसका किसका मिल रहा है, कौन से पदार्थ मिलते हैं जिनके कारण कोई जन्म लेता है, तो विरसन और अंडाणु का, या फिर शुक्राणु और अंडाशय का, या फिर शुक्राणु और अंडाणु का। तो ये आपको भली बात ही पता होगा कि अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा तभी निषेचन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा और अपने 2800 क्वेश्चन में कितने आंसर दे पाए ये तो कमेंट में बता दीजिएगा, और साथ ही साथ जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Peace.